हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में रुआन अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने को कहती है। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। हैन उसे वजह पूछता है। रुआन बोलती है, तुम अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ मजे मार रहे थे, मैंने देख लिया था। हैन बोलता है, तुम शादी कैंसिल नहीं कर सकती। मेरे और तुम्हारे परिवार की कितनी बदनामी होगी, जरा सोचो। वैसे तुम 27 साल की हो, कौन सा अच्छा लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। तभी लियांग आता है। मैं करना चाहता हूँ। हैन पूछता है, ये लड़का कौन है। लियांग बोलता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। रुआन सोचती है, ये तो मेरी कंपनी में नया कलीग है ना। हैन बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। लियांग रुआन को सिविल कोर्ट ले आता है और दोनों शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट हैन को दिखा देते हैं। अब तो यकीन हो गया ना, चलो अब सुहाग रात के लिए रूम तैयार कर लो। हैन बोलता है, इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई, तुम दोनों मिले हुए हो ना। और रुआन को चाटा लगाने वाला था, लेकिन लियांग उसका ही हाथ मोड़कर रख देता है। मेरी वाइफ को टच करने का सोचना भी मत, और उसे वहाँ से ले जाता है। रुआन उसे थैंक्स बोलती है, मैं तुम्हें जल्दी डिवोर्स दे दूंगी। लियांग बोलता है, डिवोर्स नहीं चाहिए, मेरे दादाजी मरने की हालत में है, उनकी लास्ट विश है मेरी वाइफ को देखना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। रुआन बोलती है, पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ ना। जिसके बाद लियांग रुआन के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। रुआन को उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर जाते टाइम हैन उन दोनों को देख लेता है और रुआन को बोलता है, देखो कैसा गरीब लड़का चुना है, बाईसाइकिल पर तुम्हें घर लेकर जाएगा। रुआन बोलती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हैन बोलता है, अगर तुम मुझसे शादी करती ना तो मैं तुम्हें सारे ऐशो आराम देता, अभी भी तुम डिवोर्स लेकर मेरे पास आ सकती हो। तभी लियांग आ जाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैन बोलता है, मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की चिंता हो रही है, इतनी ठंड में उसे बाईसाइकिल पर बिठाकर घर ले जाओगे, तुम कहो तो अपनी कार में छोड़ देता हूँ। लियांग बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ को सस्ती कार पसंद नहीं है, वो मेरी महंगी वाली कार में जाएगी। रुआन उसकी महंगी कार देखकर शौक हो जाती है। लियांग उसे कार में बिठाता है। रुआन हैन को चिढ़ाकर चली जाती है। हैन को तो गुस्सा आ जाता है। रुआन बोलती है, तुम्हें मेरे एक्स को जलाने के लिए इतनी महंगी कार रेंट पे लेने की क्या जरूरत थी। लियांग तो स्माइल करने लग जाता है और उसे अपने घर लाता है। इतने सारे नौकर चाकर और बड़ा घर देखकर रुआन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन लियांग को सेम बेड पर सोता हुआ देखकर चिल्लाने लग जाती है। लियांग बोलता है, सेम रूम में नहीं सोता तो मेरी फैमिली को डाउट हो जाता। रुआन तैयार होकर रूम का डोर खोलती है। पूरी फैमिली दरवाजे पर ही खड़ी थी। देखो, नई दुल्हन बाहर आ गई है। ये देखकर रुआन तुरंत डोर बंद कर लेती है और लियांग को बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। बेचारा लियांग दरवाजा बजाता रह जाता है। रुआन भागकर कैफे में आती है। उसके बगल में एक ओल्ड मैन बैठकर गेम के मजे लूट रहा था। दोनों साथ में नूडल्स ऑर्डर करते हैं, पर बॉक्स एक ही था। ओल्ड मैन पेन होने का ड्रामा कर नूडल मार लेता है। रुआन तो उसे देखती रह जाती है। आप इतने बूढ़े हो गए हो, इंटरनेट कैफे में क्या कर रहे हो, आपको तो घर पर होना चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है, मुझे कैंसर है, इसलिए मरने से पहले मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाया। रुआन बोलती है, आप मुझे अपनी विश बता सकते हैं, मैं हेल्प करूंगी। ओल्ड मैन तो खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों कैरोके में जाकर खूब नाच गाना करते हैं और उसके बाद वो ओल्ड मैन अपने फर्स्ट को प्रपोज भी करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन वो रिजेक्ट कर चली जाती है। तो वो ओल्ड मैन रोने लग जाता है। रुआन का ध्यान उस ओल्ड मैन की मेडिकल रिपोर्ट पर जाता है। आपका नाम काई है ना, पर इस रिपोर्ट पर तो कुछ और नाम लिखा है, यानी हॉस्पिटल वालों ने ओल्ड मैन को गलत रिपोर्ट दे दी थी। ओल्ड मैन खुश हो जाता है, यानी अब मैं मरने वाला नहीं, पर चलो इस बहाने मैंने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ किया जो मैं पहले कभी नहीं कर पाया। और बोलता है, हमें अपनी जिंदगी से भागना नहीं चाहिए। जिसके बाद रुआन वापस आ जाती है। लियांग उसे अपने सारे रिश्तेदार से मिलवाता है, ये मेरी वाइफ है। आंटी बोलती है, कितनी देर तक हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम कहाँ चली गई थी। रुआन बोलती है, मैं सबके लिए गिफ्ट लेने गई थी, और सभी को गिफ्ट देती है। आंटी बोलती है, क्या चीप स्कार्फ है, इसे तो मेरे घर की नैनी भी ना ले, ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती, निकलो यहाँ से।
तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। ये वही ओल्ड मैन होते हैं जिनसे रुआन मिली थी। रुआन भी उन्हें पहचान जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे ये कपल पसंद है और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे घर से निकल सकता है। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है और ग्रैंडपा रुआन को आंख मारते हैं। सभी साथ में डिनर कर रहे थे। रुआन लियांग को स्पाइसी फूड दे देती है। लियांग अचानक से भड़कने लग जाता है। कितनी बार कहा है मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तुम्हारे भेजे में गुस्सा नहीं है क्या? रुआन भी उसे सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। एक्चुअली में दोनों जानकर लड़ रहे थे ताकि दोनों कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर आ सके। रुआन ऑफिस जाने लगती है। लियांग बोलता पर अभी तो न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही है ना। रुआन बोलती है कंपनी के बॉस ने ओवर टाइम करने को कहा है। तुम भी तो सेम कंपनी में काम करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता? जिसके बाद लियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और ओवर टाइम कैंसिल करने का ऑर्डर दे देता है। यानी लियांग उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। रुआन को परेशान देखकर लियांग उससे वजह पूछता है। रुआन बोलती है मेरी लीडर का कॉल आया था, बॉस ने ओवर टाइम कैंसिल कर दिया है। लियांग बोलता है ये तो खुशी की बात है ना, चलो अब घूमने चलते हैं। रुआन बोलती है नहीं, अगर मैं ओवर टाइम नहीं कर पाई तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी तो नहीं मिलेंगे ना, यानी मेरा लॉस हो गया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है बॉस के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर लियांग तो घबरा जाता है और बोलता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रुआन बोलती है क्या तुम हमेशा देते रहोगे? मेरी मोम बोलती है आदमियों के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बस जो पैसे तुम खुद कमाते हो उन पर बिलीव रखो। लियांग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसे कमाऊंगा। जिसके बाद दोनों एक क्लाइंट के पास आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने। क्लाइंट बोलता है अभी मैं घर का काम कर रहा हूँ, अगर तुम दोनों ये काम कर दो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। दोनों उसके घर को चमकाने में लग जाते हैं। लियांग बोलता है तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। रुआन बोलती है ये सब मैं बोनस के लिए कर रही हूँ। काम करने के बाद लियांग क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट देती है। क्लाइंट बोलता है मुझे घर का सामान लाना है, तुम लोग ला दो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लूंगा। दोनों लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर सामान लेने चले जाते हैं। रुआन सामान लेकर क्लाइंट को देती है। 3,429 रुपए का सामान आया है। क्लाइंट बोलता है मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। रुआन देखती है ओनली 499 रुपीज ही सेंड किए हैं। ये देखकर भी रुआन कुछ नहीं बोलती और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहती है। क्लाइंट साइन करने से साफ मना कर देता है। रुआन बोलती है क्या मतलब साइन नहीं करोगे? आपने कहा था ना सामान ला कर देंगे तो साइन करोगे। क्लाइंट बोलता है मैंने साइन करने को थोड़ी कहा था, मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूंगा, बस यही डील हुई थी। क्लाइंट उसे छोटे छोटे कपड़े देता है, अगर तुम ये पहन कर आओगी तो उसके बाद मैं सोच सकता हूँ। रुआन बोलती है ये क्या बदतमीजी है। क्लाइंट तो सीधा बेशर्मी की हद पार कर देता है। तभी लियांग आकर उसका हाथ मोड़ देता है। क्लाइंट बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे लीडर को कॉल कर दूंगा। लियांग बोलता है चलो कर दो। क्लाइंट कॉल मिलाता है। लियांग उससे फोन छीन लेता है और लीडर को बोलता है इस क्लाइंट को ब्लैकलिस्ट कर दो और हमारी कंपनी के बाकी पार्टनर्स को भी बोल दो कोई भी इसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा। रुआन तो शॉक हो जाती है क्या तुम ही मेरे बॉस हो? नेक्स्ट सीन में न्यू ईयर था। लियांग के अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। रुआन उनके लिए खाना बना कर लाती है और उनके साथ खाने बैठ जाती है। पर अंकल बोलते हैं हमारे यहाँ का रिवाज है, औरतें आदमियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती, तुम किचन में जाकर बर्तन साफ करो। रुआन बर्तन साफ कर रही थी। लियांग घर आता है और सीधा किचन में आता है। ये तुम क्या कर रही हो? रुआन को लगता है उसके हाथ से जो बाउल टूट गया है। लियांग उसकी बात कर रहा है इसलिए बोलती है गलती से टूट गया। लियांग बोलता है मेरा वो मतलब नहीं है, तुम्हें खाने की टेबल पर होना चाहिए, तुम किचन में क्या कर रही हो? और उसे खाने की टेबल पर लाकर बिठा देता है। तुम बैठकर खाना खाओ, बर्तन मैं साफ कर दूंगा। अंकल चिल्लाने लग जाते हैं शादी के कुछ दिन ही हुए हैं और पत्नी को अपने सर पर चढ़ा रहे हो। औरतें आदमियों के साथ बैठकर ऐसे खाना नहीं खा सकती, तुमने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लियांग बोलता भूल गए आपकी फैमिली मैं चलाता हूँ, तब आपको शर्म नहीं आती? एटलीस्ट ये लड़की खुद कमाती है, दूसरों पर डिपेंड नहीं है। अंकल के दोस्त बोलते रुआन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतने आदमियों के बीच एक लड़की बैठेगी तो अच्छा नहीं लगता। लियांग बोलता ये बात है तो मैं घर की बाकी लेडीज को भी बुला लेता हूँ। अंकल बोलते हमारे घर का रिवाज है, न्यू ईयर वाले दिन लड़कियाँ किचन में काम करती हैं
और आदमी लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। लियांग बोलता है तो अब इस रिवाज को बदलना होगा क्योंकि टाइम बदल चुका है और मैं अभी की अभी इस रिवाज को बदल रहा हूँ। जिसके बाद घर की सारी लेडीज एंजॉय कर रही होती हैं और आदमी लोग साफ सफाई और उनकी खातिरदारी का काम कर रहे थे। लियांग भी रुआन के लिए काढ़ा बनाकर लाता है क्योंकि उसके पीरियड्स थे। दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। रुआन बच्चों को न्यू ईयर का एनवेलप देने लाती है। सभी बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। आंटी मुझे दो और छीन कर ले जाते हैं। रुआन लियांग को बोलती है तुम्हारे घर में इतने सारे बच्चे क्यों हैं? लियांग बोलता है मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना हम बहुत सारे बच्चे कर ले। रुआन तो शर्म की मारी उसे धक्का ही मार देती है। दोनों बाहर खाना खाने आते हैं। एक बच्चा लियांग को टीज कर रहा था, उसे तो गुस्सा आ जाता है पर रुआन उसे रोक लेती है। अपनी मोम को जाकर कह देना हम कभी बच्चे नहीं करेंगे, जाओ तुम जाकर नसबंदी करा लो। लियांग तो शौक हो जाता है, ये कैसा मजाक था। लियांग एक कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है। वो बच्चा भागते हुए एक वेट्रेस से टकरा जाता है पर बच्चे की मोम अपने बेटे को डांटने की बजाय वेट्रेस पर ही चिल्ला रही होती है। इवन वो बच्चा रुआन के साथ भी पंगा लेने आ जाता है। रुआन उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी पर वो बच्चा उसका फोन छीनकर सूप में डाल देता है। रुआन चिल्लाने लग जाती है ये फोन मैंने अभी नया खरीदा था। वो बच्चा रोने लग जाता है तो उसकी मोम आकर रुआन पर चढ़ जाती है। रुआन बोलती है अगर तुम बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकती हो तो मुझे बता दो, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो लेडी बोलती है तुम तो समझदार पैदा हुई थी ना, तुम्हें नहीं पता बच्चे ऐसे ही शरारतें करते हैं, ये नेचुरल है। रुआन बोलती है अच्छा तुम्हारे बेटे ने जो फोन सूप में डाला है ना वो 28,999 रुपीस का था, चलो पैसे निकालो। वो लेडी बोलती है क्या पता फोन पहले से खराब हो और तुम हमसे पैसे ऐंठ रही हो, वैसे मेरे बेटे ने ये जानकर नहीं किया। रुआन बोलती है अभी सच पता चल जाएगा और वो स्टोर के मैनेजर को बुलाती है। मुझे यहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। तभी उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है, क्या तमाशा चल रहा है? लेडी बोलती है हस्बैंड ये लड़की हमारे बेटे को बुली कर रही थी, एक्चुअली में उसका हस्बैंड एक अमीर आदमी था। वोंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को बुली करने की? रुआन बोलती है वो तुम्हारा बेटा है जिसने ये सब पहले शुरू किया, सीसीटीवी से सच पता चल जाएगा। स्टोर मैनेजर बताता है सीसीटीवी कैमरा तो खराब है। मिस्टर वोंग बोलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी के बच्चे को बुली करने से पहले पता लगा लेना उसका बाप कौन है। तभी लियांग आ जाता है, तुम्हें पता है इसका पति कौन है? वोंग बोलता है मुझे नहीं पता, तुम कौन हो? वैसे आज मैं मिस्टर ली से मीटिंग करने जा रहा हूँ तो मुझसे फालतू में पंगा मत लो। लियांग तो स्माइल करने लग जाता है। तभी मिस्टर वोंग का सीनियर वहाँ टपक पड़ता है और लियांग को देखकर बोलता है मिस्टर ली आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी मिस्टर ली लियांग था। लियांग बोलता है आपने जिस बंदे को मुझे रिकमेंड किया था ये एक बच्चा तो हैंडल नहीं कर सकता, मेरी ब्रांच क्या खाक संभालेगा? सीनियर उसे जॉब से निकाल देता है तो वो आदमी अपने बच्चे पर ब्लेम डाल देता है और उसकी धुलाई करने लग जाता है। लियांग अपनी वाइफ रुआन को लेकर वहाँ से खिसक लेता है। लियांग की एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाती है, इसका नाम भी रुआन है। वो लियांग को कुछ सामान किसी को देने के लिए कहती है और पूछती है वैसे ये लड़की कौन है? लियांग बताता है ये मेरी वाइफ है और सामान देने चला जाता है। पीछे से एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है तुम दोनों को देखकर मुझे मेरा पास्ट याद आ गया, हम भी ऐसे ही घूमा करते थे हाथों में हाथ डालकर। रुआन बोलती है वो पास्ट था, अब वो मेरा पति है यानी शादीशुदा है, इसलिए पास्ट के बारे में याद मत करो। एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है तुम्हारे हाथ में जो कॉफी है ना वो सेम है, लियांग भी मुझे यही कॉफी लाकर देता था। रुआन बोलती है तुम खुद को समझती क्या हो, कॉफी तो कोई भी पी सकता है ना। एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है देखो मेरा नाम भी रुआन है, इसीलिए उसने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा नाम रुआन है, एक्चुअली में तो तुम मेरी सब्स्टिट्यूट हो, वो अभी तक मुझे भूल नहीं पाया है। ये सुनकर रुआन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। रुआन अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर इसी बारे में बात कर रही थी। वो उसे समझाती है तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तभी लियांग लव लॉक लाकर देता है, चलो मिलकर लगाते हैं। तभी मोम फ्रूट लेकर आ जाती है।
लियांग बोलता है इसे मैंगो से एलर्जी है और कोई फ्रूट लेने चला जाता है। ये देखकर रुआन सोचती है मैं उसकी सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, जरूर ये कोइंसिडेंस है जो हम दोनों के नाम सेम है। मोम लोग को देखकर बोलती है ये तो वही लोग है जिसे लियांग ने कुछ साल पहले खरीदा था। वो अपनी लवर के साथ इसे लगाना चाहता था। उसने मुझे कहा था ये लगाने से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कभी टूटता नहीं है और इस पर तुम्हारा नाम भी लिखवाया है। क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके थे? रुआन तो पहले कभी उससे मिली नहीं थी, इसलिए सोचती है जरूर लियान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ये ताला लगाना चाहता होगा क्योंकि उसका नाम भी रुआन है। थोड़ी देर बाद लियांग रूम में आता है पर उसे रुआन नहीं मिलती, उल्टा डिवोर्स पेपर मिलते हैं। रुआन घर छोड़कर जा रही थी, तभी लियांग आकर उसे रोकता है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। रुआन बोलती है मैं किसी की सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं रहना चाहती। लियांग उसे बताता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है अच्छा हुआ वो तुम्हें छोड़कर चली गई, अब तुम मेरे हो जाओ। लियांग बोलता है लेकिन अब मैं उसे लाइक करता हूँ, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था। एक्स गर्लफ्रेंड तो चिपकने लग जाती है। लियांग उसे दूर हटाता है। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर खुद को दिखाना चाहिए, ये बोलकर निकल जाता है। प्रेजेंट में रुआन बोलती है पर लोग पर रुआन का नाम लिखा था। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ साल पहले रुआन एक कैफे में काम करती थी, यहाँ लियांग भी आया था। रुआन गलती से लियांग की बाहों में गिर जाती है। उसी दिन लियांग का दिल रुआन पर आ गया था। बाद में वो लोग पर रुआन का नाम लिखवा कर कैफे में आता है पर उसे वहाँ की एम्प्लॉय से पता चलता है रुआन ने तो वहाँ से जॉब छोड़ दी है। कुछ साल के बाद एक दिन लियांग अपना कार्ड ऑफिस में भूल गया था तो रुआन उसे देने आती है और उसे अपनी कंपनी का नया कलीग समझ लेती है। लियांग तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था और झूठ बोल देता है हाँ मैं कलीग हूँ। प्रेजेंट में लियांग बोलता है तुमसे शादी करना मेरा एक ड्रीम था जो पूरा हो गया है। रुआन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रुआन किसी से मिलने आती है। वो कार पार्क कर रही थी, तभी एक लड़की अपनी कार अड़ाकर चली जाती है। रुआन तो चिल्लाती रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपनी कार लेने आती है। रुआन उसकी कार को रुकवाती है। तुम अपनी कार यहाँ फंसाकर क्यों गई? तुम्हारी वजह से मैं अपने रिश्तेदार से मिल नहीं पाई। वो लड़की बोलती है तो मैं क्या करूँ? रुआन बोलती है पैसे निकालो, क्योंकि वो रिश्तेदार जिससे मैं मिलने वाली थी वो मुझे पैसे देने वाली थी, अब तुम्हें भरपाई करनी होगी। वो लड़की बोलती है देखो मेरी कार पर ये स्क्रैच कैसे आ गया। रुआन को लगता है उसी की हरकत की वजह से आया होगा, इसलिए बोलती है कोई बात नहीं पैसे मत दो, मैं तो मजाक कर रही थी। वो लड़की कार लेकर जाने लगती है और जाने से पहले बोलती है कार पर स्क्रैच तो पहले से ही लगा हुआ था। रुआन को तो गुस्सा आ जाता है। रुआन एक स्टोर में आती है जहाँ उसे एक बैग बहुत पसंद आता है तो उठाने लगती है। वही वाली लड़की भी उसी बैग को उठा लेती है और दोनों फिर एक ही बैग के लिए लड़ने लग जाते हैं। वो लड़की बोलती है पहले अपने अकाउंट का बैलेंस तो चेक कर लो, क्या पता तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे ना हो जो तुम इसे खरीद पाओ। रुआन को तो गुस्सा आ जाता है। वो लड़की बोलती है गुस्सा करने का हक भी प्रिटी गर्ल्स को होता है, तुम जैसी लड़कियों को नहीं। तभी स्टोर मैनेजर आकर बताती है ये वाला बैग तो फ्री है अगर आप यहाँ से 3 लाख की शॉपिंग करते हैं। रुआन वहाँ के सारे एक्सपेंसिव बैग खरीद लेती है और पेमेंट के लिए अपने हस्बैंड का कार्ड देती है। स्टोर मैनेजर वो कार्ड उस लड़की को ही दे देती है। असल में वो लड़की उस शॉप की ओनर थी। वो लड़की बोलती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा सेल हो गई। रुआन को तो गुस्सा आ जाता है और अपने हस्बैंड को कॉल कर देती है अभी जल्दी आओ, यहाँ एक अगली लड़की तुम्हारी वाइफ को बुली कर रही है। थोड़ी देर बाद लियांग वहाँ पहुँच जाता है। बताओ तुम्हें कौन बुली कर रहा था? वो लड़की बोलती है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुआन तो शौक हो जाती है, यानी वो लड़की रुआन की नंद लगती थी और लियांग की बहन। नेक्स्ट सीन में उसकी नंद उन दोनों का रूम मांग रही थी। मुझे तो यहीं रहना है क्योंकि इसमें विंडो है। रुआन बोलती है मैं यहाँ पहले से रह रही हूँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। लियांग अपनी बहन को बोलता है कुछ दिनों में तुम यहाँ से चली जाओगी तो एक रूम के पीछे क्यों यहाँ पर झगड़ रही हो। लिंशी बोलती है तुम अपनी बहन को छोड़कर अपनी वूमेन का साथ दे रहे हो, बड़ी जल्दी पलट गए। तभी लिंशी की दोस्त शाओमी वहाँ आ जाती है। शाओमी पूछती है ये अगली लड़की कौन है? रुआन को गुस्सा आ रहा था। शाओमी बोलती है तुम्हें याद है बचपन में मैं लियांग की ब्राइड बनती थी। ये सुनकर रुआन ऐसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। लियांग बोलता है तुम दोनों घर घर खेलो, मैं अपनी वाइफ के साथ डेट पर जा रहा हूँ। शाओमी लिंशी को भड़काने लग जाती है।
अगर तुम्हारा भाई मुझसे शादी करता तो मैं कभी तुम्हारे साथ इस तरह ट्रीट नहीं करती। जिसके बाद लिंशी गुस्से में अपनी भाभी का सामान रूम से निकाल देती है। लियांग बोलता है ये क्या कर रही हो? शाओमी बोलती है हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। लिंशी बोलती है लायक तो तुम नहीं हो। शाओमी बोलती है तुम्हें अचानक से क्या हो गया, ये क्या बोल रही हो? एक्चुअली मैं बचपन में एक दिन लिंशी को एक आदमी लेकर जा रहा था। उस समय रुआन ने ही उसे उस आदमी से बचाया था। लिंशी बोलती है अगर तुम उस दिन ना होती तो आज मैं सही सलामत ना होती, और मैंने ये सब ड्रामा इसलिए किया। अगर मैं तुम्हें आसानी से भाभी मान लेती तो मजा कैसे आता। नेक्स्ट सीन में रुआन लियांग को अपनी मोम से मिलवाने लाती है, पर लियांग तो बिना मिले ही वहाँ से भाग रहा था। रुआन बोलती है डरो मत मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरी मोम तुम्हें खा थोड़ी जाएगी। तभी मोम बोलती है ये तुम हस्बैंड किसे बोल रही हो? रुआन बोलती है मोम मैंने शादी कर ली है। लियांग बोलता है हाय मोम। मोम बोलती है तुम किसे मोम बोल रहे हो, मैं तुम्हें तो जानती भी नहीं हूँ। तभी पड़ोसी की आंटी चिल्लाती है ये लंबोर्गिनी किसने मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी कर दी है? लियांग बोलता है मेरी है, और कार हटाने चला जाता है। मोम तो खुश हो जाती है, दामाद तो बड़ा अमीर है। लियांग मोम को बहुत सारे गिफ्ट देता है, जो मोम अपनी बेटी को पकड़ा देती है। दामाद को इतना परेशान क्यों करती हो? मोम तो अपनी बेटी को इग्नोर कर कर दामाद की ही खातिरदारी किए जा रही थी। रुआन को बुरा लग रहा था। इसके बाद रुआन लियांग के साथ उस जगह पर आती है जहाँ वो बचपन में अपने डैड के साथ आया करती थी। रुआन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसी जगह पर लियांग तुरंत हाँ बोल देती है। 1 साल बीत जाता है। लियांग अपनी वाइफ के पैरों का पेडिक्योर कर रहा था। रुआन बोलती है आराम से करो, हट हो रहा है। लियांग बोलते है सॉरी मेरी जान, आज न्यू ईयर था। लियांग के सारे रिश्तेदार गिफ्ट लेकर आए थे। लियांग भी अपनी वाइफ को सोने के कड़े देता है। रुआन बोलती है मैं कोई नई वाइफ थोड़ी हूँ। लियांग बोलता है तुम मेरे लिए हमेशा ही नई वाइफ जैसी रहोगी। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।